अस्सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कुरान शरीफ को समझने के लिए एक जरूरी बात जानेंगे। कुरान एक डिवाइन गाइड है, लेकिन सही में फायदा उठाने के लिए हमें इसे सही तरीके से समझना होगा। कुरान खुद हमें एक की देता है। यह दो तरह की आयतों, क्लियर और एलेगोरिकल, के बीच फर्क बताता है। यह फर्क बहुत जरूरी है। इसके बिना हमें कंफ्यूजन और गलतफहमी हो सकती है। क्लियर आयतें हमारे फेथ की नींव हैं। एलेगोरिकल आयतें हमारी समझ को चैलेंज करती हैं और हमें हमारी लिमिट्स याद दिलाती हैं। आज हम जानेंगे कि इन कैटेगरीज का क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है और उन्हें ह्यूमिलिटी और फेथ के साथ कैसे देखें। हमारा गोल खुद को सही टूल्स से तैयार करना, ताकि कुरान का हमारा स्टडी हमें अल्लाह के और करीब लाए और हमारा ईमान मजबूत करे। चलो सूरह आल इमरान आयत 7 को देखते हैं, जो इस प्रिंसिपल को बताती है। अल्लाह कहते हैं, यह वही है जिसने तुम पर किताब उतारी। इसमें आयतें हैं जो क्लियर हैं, वे किताब की नींव है, और दूसरी एलेगोरिकल हैं। जिनके दिल में डिविएशन है वे एलेगोरिकल आयतों के पीछे भागते हैं, डिस्कॉर्ड और छुपे हुए मतलब ढूंढते हैं, लेकिन उनका असली मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है। जो सच में समझदार हैं वे कहते हैं, हम इस पर यकीन करते हैं, यह सब हमारे रब की तरफ से है। यह आयत कुरान की आयतों को दो हिस्सों में बांटती है, क्लियर मुहकम और एलेगोरिकल मुताशबे। क्लियर आयतें हमारे बिलीफ्स और लॉज का कोर हैं, अनएम्बिगुअस और डिसाइसिव। एलेगोरिकल आयतें स्पेकुलेशन के लिए नहीं हैं, उनका पूरा मतलब सिर्फ अल्लाह को पता है। सही एटीट्यूड हम्बल एक्सेप्टेंस है, अल्लाह के सभी शब्दों में फेथ, बिना ज्यादा आगे बढ़ने के। मुहकम आयतें कुरान की बैकबोन है, क्लियर, डिसाइसिव और फाउंडेशनल। वे हमारे बिलीफ्स और लॉज को डिफाइन करती हैं। अल्लाह की वननेस, प्रेयर, ज़कात, फास्टिंग, हज और शरीयत के कोर रूल्स। जैसे सूरह अल इखलास अल्लाह की एब्सोल्यूट वननेस का ऐलान करती है, कोई एम्बिग्विटी नहीं। लीगल रूलिंग्स जैसे विरासत या इंटरेस्ट पर रोक भी मुहकम है। इन आयतों को सीधा समझना और लागू करना है। हमारी पहली ड्यूटी है कि इन क्लियर टीचिंग्स में खुद को मजबूत करें, इससे पहले कि हम गहरे मतलब जानें। मुहकम को इग्नोर करने से कंफ्यूजन होती है, वे हमारे फेथ का स्टेबल कोर है। मुताशबिह आयतें एलेगोरिकल या एम्बिगुअस होती हैं, अक्सर अनसीन या अल्लाह की एट्रीब्यूट्स की नेचर के बारे में होती हैं। उदाहरणों में अल्लाह के हाथ या सिंहासन का जिक्र शामिल है। इन्हें लिटरली नहीं लेना चाहिए, जैसा कि अल्लाह कहते हैं, उस जैसा कुछ भी नहीं। दूसरे उदाहरण सोल, जन्नत और जहन्नुम के डिस्क्रिप्शंस या कुछ सूरतों की शुरुआत में मिस्टीरियस लेटर्स। ये आयतें हमें हमारी इंटेलेक्चुअल लिमिट्स और डिवाइन विजडम की वास्टनेस याद दिलाती हैं। शुरुआती मुसलमानों ने इन आयतों को बिना स्पेकुलेशन के माना, उनका मतलब अल्लाह पर छोड़ दिया। उनका मकसद हमारे फेथ और ह्यूमिलिटी को टेस्ट करना है, न कि लीगल रूलिंग्स देना या स्टार्टिंग डिबेट्स। सच्चे बिलीवर्स उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, उनका अल्टीमेट मतलब अल्लाह पर छोड़ देते हैं। कुरान उन लोगों के खिलाफ चेतावनी देता है जो कंफ्यूजन और डिवीजन पैदा करने के लिए एम्बिगुअस आयतों पर फोकस करते हैं। ऐसे लोग क्लियर टीचिंग्स को इग्नोर करते हैं और एलेगोरिकल को अपने एजेंडा के लिए मोड़ते हैं। उनका मकसद ट्रूथ नहीं, बल्कि फितना है, डाउट और डिस्कॉर्ड फैलाना। पूरे इतिहास में इससे मिसगाइडेंस और हेरेटिकल बिलीफ्स हुए हैं। ईमानदार सीकर्स बेसिक्स से शुरू करते हैं, क्लियर आयतों पर बिल्ड करते हैं और एम्बिगुअस को ह्यूमिलिटी के साथ देखते हैं। जो लोग एलेगोरिकल पर ऑब्सेस करते हैं, बहस और चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुरान डिविएशन के रास्ते पर होने की चेतावनी देता है। सही अप्रोच है क्लियर, फाउंडेशनल टीचिंग्स को प्रायोरिटी देना। यह हमें मिस इंटरप्रिटेशन और स्पिरिचुअल हार्म से बचाता है। तो सही रास्ता क्या है? कुरान उन लोगों को बताता है जो नॉलेज में पक्के हैं। वे कहते हैं, हम इस पर यकीन करते हैं, यह सब हमारे रब की तरफ से है। पहला कदम अनवेवरिंग फेथ है, पूरे कुरान को बिना चुने एक्सेप्ट करना। दूसरा ह्यूमिलिटी है, हमारी लिमिट्स को पहचानना और उस पर स्पेकुलेशन न करना जो सिर्फ अल्लाह जानता है। तीसरा बैलेंस है, क्लियर आयतों पर हमारे बिलीफ्स बनाना और उस फ्रेमवर्क के अंदर एम्बिगुअस को इंटरप्रेट करना। कोई भी इंटरप्रिटेशन जो क्लियर टीचिंग्स के खिलाफ है, उसे रिजेक्ट किया जाता है। यह अप्रोच गाइडेंस, मजबूत फेथ और अल्लाह के करीब ले जाती है।
मुहकम आयतों को अपनी फाउंडेशन बनाएं। मुताशबिह को फेथ और अल्लाह पर भरोसे के साथ देखें। इस तरीके को फॉलो करके हम खुद को कंफ्यूजन से बचाते हैं और सच्ची समझ वाले लोग बनते हैं।